एक समय की बात है, गांव के सुनसान रास्ते पर एक सूखा आम का पेड़ खड़ा था। एक दिन एक नौजवान बैलगाड़ी चला रहा था और पीछे उसका बूढ़ा पिता बैठा था। अचानक बूढ़े पिता ने कहा, इस पेड़ के पास रुकना बेटा। बैलगाड़ी रुकती है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे नीचे उतरता है। वो कांपते हाथों से उस सूखे पेड़ को छूता है और उसकी आंखें भर आती हैं। उसे वो दिन याद आते हैं जब यही पेड़ हरा भरा हुआ करता था। इसकी डालियों पर मीठे आम लटकते थे। राहगीर इसकी छांव में बैठकर आराम करते थे। बूढ़ा अपने बेटे से कहता है, देखो बेटा, इस पेड़ ने अपनी जवानी में बहुतों के लिए वरदान जैसा काम किया है। क्या बकवास कर रहे हैं? ये पेड़ अब सूख चुके हैं, चलो यहां से। ये सुनकर बूढ़ा आदमी अंदर से टूट जाता है। कुछ दिनों बाद भीषण गर्मी पड़ रही थी। वही नौजवान शहर से मक्का लेकर लौट रहा था, पसीने से लथपथ, थका हुआ। वो उसी सूखे पेड़ के नीचे रुकता है, लेकिन अब वहां न ठंडी छांव थी न सुकून। तभी उसे अपने पिता की बातें याद आती हैं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसी पल उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो शहर जाता है, अपना सारा सामान बेचता है और एक छोटा सा आम का पौधा खरीद लाता है। फिर वो उसी सूखे पेड़ के बगल में अपने हाथों से नया पौधा लगाता है। हर दिन वो मिट्टी के घड़े से उसे पानी देता है। धूप हो, बारिश हो, वो उस पौधे का ख्याल रखता है। जब वो अपने पिता को ये बात बताता है, पिताजी, मैंने उसी सूखे पेड़ के बगल में एक आम का पौधा लगा दिया है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत नेक काम किया है तुमने। समय बीतता गया और छोटा सा पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। फिर एक दिन भयंकर आंधी, तेज बारिश हुई। पुराना सूखा पेड़ जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वही छोटा सा नया पौधा डटा रहा। बारिश रुकने के बाद पिता और बेटा मिलकर उस गिरे हुए पेड़ की लकड़ियां काटते हैं और उन्हीं लकड़ियों से वे सुंदर बेंच और कुर्सियां बनाते हैं। उन पर लिखा होता है, आई मिस यू, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फिर वे उन बेंचों को उसी नए पेड़ के नीचे रख देते हैं। साल बीत जाते हैं और एक दिन वही छोटा सा पौधा एक विशाल आम का पेड़ बन जाता है। अब राहगीर फिर उसकी छांव में बैठते हैं। बच्चे फिर वहां खेलते हैं। लोग फिर वहां सुकून पाते हैं। लेकिन अब बूढ़े पिता इस दुनिया में नहीं रहे और वो नौजवान भी अब बूढ़ा हो चुका था। वो एक लकड़ी के बोर्ड पर उस पुराने सूखे पेड़ की तस्वीर बनाता है और लिखता है, You are very important for us. I miss you. क्योंकि पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होते, वे यादें होते हैं, सुकून होते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए जिंदगी का सहारा होते हैं।